हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो हम बात कर रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 6.2 में से। उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. तो ये आपको प्रूव करना है। AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। ये गिवन है और हमें प्रूव करना है BC is parallel to QR। ठीक है। अच्छा, AB is parallel to PQ, तो this two are parallel। AB is parallel to PQ। तो हम ट्राइंगल लेते हैं प्रूफ के लिए। फर्स्ट, इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल लिया हमने, क्योंकि AB PQ के पैरेलल तो हम BPT लगा सकते हैं। देन बाय BPT वी हैव OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपको दे रखा है AC इज पैरेलल टू PR, दैट इज दिस इज पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं POR। तो इन ट्राइंगल POR AC is parallel to PR। तो हम यहाँ पे BPT लगा सकते हैं। अगेन बाय BPT वी कैन से OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम, फर्स्ट और सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, दैट इज OA अपॉन AP है। यहाँ पे भी OA अपॉन AP है। तो हम राइट साइड भी इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू OC अपॉन CR फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमने प्रूव किया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर ये दोनों बराबर है, दैट इज OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, तो इसका मतलब बाय कॉन्वर्स BPT वी कैन से BC इज पैरेलल टू QR। हेंस प्रूव्ड। हेंस बाय कॉन्वर्स BPT we can say BC is parallel to QR। BC is parallel to QR, hence proved। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे कॉन्वर्स BPT हमने यूज किया है, ये हम प्रूफ भी करेंगे अगले वीडियो में। तो कॉन्वर्स BPT थ्योरम क्या कहता है, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड होती है तो जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2 प्रूव दैट ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसके लिए फिगर हमने बनाया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये है ABC ट्राइंगल बनाया है, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। यहाँ क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ
टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो डी ई वो लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, डी और ई को, और ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। गिवन है ए डी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि मिड पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये गिवन है। और टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट गिवन थिंग को। तो इट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये गिवन है। तो डी बी को अगर नीचे लाता हूं तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि डी बी को नीचे ले आऊंगा तो यहाँ राइट साइड में 1 बच जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड गिवन थिंग को लेते हैं, दैट इज ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ई सी को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, और ये भी गिवन है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो राइट साइड 1 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 आई हैव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। दैट मीन्स डी ई शुड बी पैरेलल टू बी सी बाय कॉन्वर्स बीपीटी। हेंस इन ट्रायंगल ए बी सी by converse BPT, basic proportionality theorem, I can say DE is parallel to BC. Hence, we have proved the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Next question. Question number 9. ABCD is a trapezium. तो ट्रेपेजियम हम जानते हैं कि दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दो नॉन पैरेलल साइड है। तो यहाँ पे ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करना है हमें। तो ये प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल बनाया हमने ए बी के, और ए बी हम जानते हैं सी डी के पैरेलल, इसका मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई, ओ ई ए बी एंड सी डी। तो हम लिखेंगे गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने से पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ड्रॉ OE parallel to AB and also OE is parallel to CD। ये इसकी भी पैरेलल हो जाएगी, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हम जानते हैं। अब हम
ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल हम लेते हैं ABD, हम लेते हैं पहला ट्राइंगल ABD ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में हम जानते हैं OE इज पैरेलल टू AB। तो इस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल दो साइड को कट करने वाली लाइन OE पैरेलल है, दैट इज OE इज पैरेलल टू AB। तो बाय BPT आई कैन से AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं ACD। ठीक है, ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD OE इज पैरेलल टू, OE इज पैरेलल टू CD। मैं कह सकता हूँ OE CD के पैरेलल है, क्योंकि हम जानते हैं। तो यहाँ पे OE इज पैरेलल टू CD, देन बाय BPT आई कैन से, क्या कह सकता हूँ मैं, कि इस ट्राइंगल में AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू, AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू OA अपॉन OC। तो AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन OC, ये मैं कह सकता हूँ। तो OA अपॉन OC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what I can say right side are equal, that is OB upon OD, OB upon OD will be equal to OA upon OC। ठीक है, अब हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। OB को नीचे लाना है और OC को ऊपर ले जाना है। तो दिस विल बिकम OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, इसको आप OD लिखो चाहे DO लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस प्रूव्ड। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं। ये ट्रेपेजियम नहीं है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD और डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट, किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिनका रेशियो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO दे रखा है। इनका रेशियो इक्वल दे रखा है। हमें बताना है शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना है कि ABCD के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल बता दिया तो ये ट्रेपेजियम अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन, तो इसमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये 9th क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। वहाँ ट्रेपेजियम दे रखा था, हमने रेशियो बताया था। यहाँ रेशियो गिवन है, हम ट्रेपेजियम बता रहे हैं। वी हैव टू प्रूव इट इज अ ट्रेपेजियम। तो यानी कि हमें ये प्रूव करना है ABCD इज ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। और इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अब हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है OE
तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ओ ए को ए बी के पैरेलल बताया है, ठीक है। तो ए बी के ओ ई पैरेलल बताया है, ये इसके पैरेलल है नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है। तो पहले हमने ए बी के पैरेलल ओ ई बनाया है, ये हमने बना दिया। ड्रॉ ओ ए पैरेलल टू ए बी, तो ये हमने बना दिया। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए हम प्रूफ के लिए ये इसके पैरेलल हमें पता है, तो हमने ट्रायंगल लिया ए बी डी, तो हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी डी हमने लिया ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, हमें पता है बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है ये कि इसके पैरेलल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं हम। देन ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओ बी अपॉन ओ डी। अब हम लेते हैं गिवन इक्वेशन को, तो गिवन रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और हमारी इक्वेशन में राइट साइड में क्या रखा है, ओ बी अपॉन ओ डी। तो क्या इसको हम ओ बी अपॉन ओ डी, सॉरी हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी ओ, और डी ओ नीचे ही रहेगा, और इस सी ओ को हम नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। दिस इज रीअरेंज्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं, तो राइट साइड सेम है, तो हम लेफ्ट साइड इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर हम लेफ्ट साइड इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये मिला हमें। अच्छा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, दैट इज ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब इन ट्राइंगल ए सी डी आई कैन से ई डी इज पैरेलल टू सी डी बाई कॉन्वर्स पीपीटी। Therefore, in triangle ACD, I can say EO is parallel to CD by converse PPT. अगर EO CD के भी पैरेलल हो गया और AB के भी पैरेलल हो गया, that implies AB is parallel to CD, hence ABCD is a trapezium. Hence ABCD is a trapezium. Hence proved. इस तरीके से हम इसको ट्रेपेजियम प्रूव कर दिया। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।